अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने जा रहा हूँ वो है लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के बारे में। अगर आपने लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में फॉर एमबीबीएस या बीडीएस अप्लाई किया हुआ है तो इसके फीस स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में फॉर एमबीबीएस अप्लाई किया हुआ है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर जो है ना आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पहले साल के लिए जो है ना आपको 50,000 एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि वन टाइम इसकी फ़ी होती है। उसके अलावा एमबीबीएस की हर साल की ट्यूशन फीस होती है। अब पहले साल में जो आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 24 लाख, और दूसरे साल में आपको 25,68,000, दूसरे तीसरे साल में आपको 27,47,000, चौथे साल में आपको फिर पे करनी पड़ेगी 29,40,000, फिर जो लास्ट ईयर होगा उसमें आपको 31,45,910 रुपये ये आपको फीस पे करनी पड़ेगी एमबीबीएस की डिग्री के लिए। ये इसका लास्ट ईयर का एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर है। अब ये टोटल जो ट्यूशन फ़ी आपको यहाँ पे मिल जाती है 1,38,01,774 रुपये, सिर्फ और सिर्फ ये ट्यूशन फीस है लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की, क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेस जो कि एमबीबीएस ऑफर करती है। तो और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी फीसेस होती हैं। यहाँ पे देखिए जी, टोटल कॉलेज फीस अगर एकमोलेट करके बताई जाए तो बनती है 1,38,51,774 रुपये। तो ये टोटल कॉलेज फी जो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा इसकी जो यूएचएस की एड सर्विस चार्जेस भी होते हैं, यूएचएस की रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है, फिर पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है, वो भी आपको पे करनी पड़ती है। यूएचएस की जो सर्विस फ़ी है वो है 1,34,750, ये आपको पहले साल में पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी 24,000, ये भी पहले साल पे करनी पड़ेगी। फिर पीएमडीसी की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो भी आपको पहले साल पे करनी पड़ेगी। टोटल जो इसके चार्जेस होते हैं वो होते हैं 1,68,750 रुपये। तो ये अगर टोटल एकमोलेट करके अगर मैं बता दूं, जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो टोटल फीस जो आपको पहले साल जमा करानी पड़ेगी वो होगी 26,18,750 रुपये, दूसरे साल में 27,09,240 रुपये, तीसरे साल में 28,98,887 रुपये, चौथे साल में 31,01,809 रुपये, और आखिरी साल में जो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 33,18,935 रुपये। तो ये टोटल इकोमुलेट के सारे चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करके बताए जाएँ तो इतनी बनती हैं ग्रैंड टोटल वाले सेक्शन में। और जो टोटल इसकी जो फीस आपकी बनेगी, अब जैसे कि इसकी टोटल जो फीस बनती है ना कंप्लीट डिग्री की, 1,40,40,000 सॉरी 1,40,47,621 रुपये ये टोटल फीस है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 1.5 करोड़ इसकी जो टोटल एमबीबीएस की फ़ी है वो बनती है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस तो इसकी ये फ़ी स्ट्रक्चर रहेगी जो कि आपको कंप्लीट एमबीबीएस की डिग्री के लिए पे करनी पड़ेगी। दूसरी है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो ओवरसीज स्टूडेंट है उनकी जो अमाउंट होती है वो डॉलर में होती है। इनकी जो मैं टोटल बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे एमबीबीएस फॉरेन स्टूडेंट की जो है यहाँ पे टोटल जो इसकी फ़ीस है $75,500 फ़ी ये आपको पे करनी पड़ेगी जो टोटल है पूरी डिग्री की। उसके बाद जो एमबीबीएस ओवरसीज स्टूडेंट है उनकी है $60,500 फ़ी, ये उनको पे करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इनको कन्वर्ट करके दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान हम कन्वर्ट करें जो टोटल फ़ी यहाँ पे बनती है, यहाँ पे देख सकते हैं 1,68,96,227 रुपये ये आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आपने इस इधर एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसका लास्ट ईयर अगर मेरिट की बात करते चले, इसका लास्ट ईयर जो एमबीबीएस का रुका था वो रुका था 79% पे, और ये जो बीडीएस का रुका था वो रुका था 68% पे। तो अब करते हैं जी बात बीडीएस की। अब जिन स्टूडेंट ने बीडीएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, बीडीएस की कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी चाहे एमबीबीएस की हो या बीडीएस की, वो 50,000 आपको वन टाइम पे करनी पड़ती है। अब अगर बीडीएस में अप्लाई करते हैं ना तो सारे ओवरऑल चार्जेस बता के अगर मैं इसकी डिटेल बताऊँ, अगर वीडियो को लेंथी ना करूँ, तो इसकी टोटल जो पहले साल आपको पे करनी पड़ेगी ना, सारे चार्जेस वगैरह अगर इसमें इंक्लूड कर लें, वो बनेगी 26,18,750 रुपये। दूसरे साल में आपको 27,09,240 रुपये, तीसरे साल 28,98,887 रुपये, पाँचवें साल में आपको 31,01,809 रुपये आपको ये पे करनी पड़ेगी। और टोटल जो बीडीएस की यहाँ पे फीस है ना, बहुत ही हैवी फीस है, 1,13,28,686 रुपये ये आपको पे करनी पड़ेगी। टोटल एमबीबीएस जो बीडीएस की डिग्री है ना, ये इसकी टोटल फीस है।
तो अगर आप BDS के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इतनी फीस आपको टोटल अकोमोडेट करके पे करनी पड़ेगी ड्यूरिंग कंप्लीट एजुकेशन MBBS की, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। अब जो स्टूडेंट फॉरेन स्टूडेंट हैं उनकी टोटल जो डिग्री की फ़ीस है ना वो है $60,500, और जो ओवरसीज़ हैं उनकी $48,500 उनको फ़ी ये पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये है लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह। लास्ट ईयर मेरिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप मज़ीद लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज में किसी और स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी एडमिशन ओपन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे लिखना है, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ आपको अलाइड हेल्थ साइंसेस के डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ठीक है जी, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स ऑफर पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी कंप्लीट जो फैकल्टी है वो देख सकते हैं। इसमें BS एनेस्थीसिया, MLT, रेडियोलॉजी, अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम भी है पड़े। BS क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, HND हो गया, आपका MPhil HND हो गया, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, मतलब कि काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोग्राम आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी आपको कुछ स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, जिसमें यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कौन कौन सा है, बोर्ड पोजीशन होल्डर के लिए जो है ना 100% है, और 90% मार्क्स वालों के लिए 75% होता है स्कॉलरशिप, और 85 के लिए 50%, और 80% के लिए 25% स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब इनके जो है ना मेरिट स्कॉलरशिप भी होता है फॉर DPT एंड D फॉर, मतलब कि यहाँ पे आपको मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप भी ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपको 50%, 75%, 80% या 90% या 100% आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ट्यूशन फी की मद में दिया जा सकता है या स्टाइपेंड की मद में आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे जो भी डिग्री प्रोग्राम है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है ना सिंपल है। आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन का अकाउंट मिलता है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ तो साइन इन करेंगे, अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट में क्लिक किया तो न्यू हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम क्या आपका, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या आपका, इंटरनेशनल स्टूडेंट है नो, जो पाकिस्तानी लोकल होंगे। उसके बाद ईमेल CNAC नंबर पुट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर पुट करके यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है ना 5 - 5 = 0, साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपने साइन इन वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पे लॉगिन पुट करना है, इधर पासवर्ड पुट करना है, साइन इन पे क्लिक करके यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे स्टार्ट हो जाए इधर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, चूज़ प्रोग्राम, जिसमें स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने चूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इसी प्रोसीजर को आप परफॉर्म करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट्स आपको एज ए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।